तो ये जो एच पाइलोरी है, ठीक है, ये 2 टाइप के कैंसर करवा रहा है, एडिनोकार्सिनोमा मतलब गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा और माल्टोमा, ठीक है। इन्हीं पीजी का क्वेश्चन है ये जो वॉर्दिनस्टाइन सिल्वरस्टेन और ये सब, ठीक है, पॉजिटिव यूरियस टेस्ट एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो इसका मेथड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एच पाइलोरी दैट कॉजेज टू कैंसर, ठीक है, तो इट्स बिकॉज ऑफ इट हैज़ कॉग ए वैक ए प्रोटीन्स, ओके, इट हैज़ कॉग ए एंड वैक ए प्रोटीन्स। अब गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर पड़ता है, तो एल्कोहल यहाँ पे दे रखा है, लेकिन सर्जरी में अलग से मेंशन शायद कर रखा है कि एल्कोहल नहीं है, तो वो देख लेंगे बाद में। पर मेन जो है वो 3 A's हैं, ठीक है, तो एडिनोमेटस पॉलिप, फिर ये एनीमिया में पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा उसका मोस्ट कॉमन साइट इज एंट्रम, लेकिन अगर पर्निशियस एनीमिया की बात करें तो फंडस है। तो मोस्ट कॉमन साइट तो एंट्रम है, ठीक है, मतलब लास्ट वाला जो पार्ट है बिफोर द पाइलोरिक वहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर अगर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का कॉज अगर ये है, अगर द कॉज इज़ पर्निशियस एनीमिया, ओके, तो पर्निशियस एनीमिया के अंदर अपना मोस्ट कॉमन साइट जो होगा जहाँ पे कैंसर होगा वो होगा फंडस। फिर 3 A हो गए, ब्लड ग्रुप ए हो गया, तो ए से ब्लड ग्रुप ए, एडिनोमेटस पॉलिप्स एंड एनीमिया दैट इज पर्निशियस, फिर स्मोक्ड एंड सॉल्टेड फूड, हॉट बेवरेजेस, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक टाइप्स पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा क्लासिफिकेशन है जो माइक्रोस्कोपिकली डिवाइड करेगा इसको अपने गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा को, ठीक है। तो ये हो गया अपना लॉरेन क्लासिफिकेशन, ठीक है, लॉरेन क्लासिफिकेशन। 2 टाइप से, इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर। जो डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर है, ठीक है, नॉट अल्सर, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर, तो उसके अंदर लॉस ऑफ ई कैथरीन हो जाएगा। ई कैथरीन को अपन CDH1 जीन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसका लॉस होता है तो ये गोलू ट्यूमर्स कराता है। गोलू मतलब गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा और LU मतलब कि इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल सेल टाइप हो जाएगा ये, ठीक है। और जो इंटेस्टाइनल टाइप्स है, ठीक है, वहाँ पे ग्लैंड्स बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, ग्लैंड्स बनते हुए दिखेंगे अपने को, ठीक है। तो अब वही डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर की बात करें तो मैक्रोस्कोपिकली इट लुक्स लाइक इट बिकम्स लाइक अ लेदर बॉटल, ठीक है, लेदर बॉटल की तरह। तो इसको अपन बोलेंगे लाइनाइटिस प्लास्टिका, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे लाइनाइटिस प्लास्टिका। तो फिर इसके अंदर सिग्नेट रिंग सेल्स दिखेंगे अपने को, ठीक है, अलग न्यूक्लियस पेरीफेरी पे शिफ्ट हो गया। और जो इनसाइड है शिफ्ट क्यों है, बिकॉज इनसाइड म्यूसिन की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। तो एक सेल है तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और बाकी म्यूसिन दिख रहा है अपने को, पूल ऑफ म्यूसिन, ठीक है। तो ये जो है सिग्नेट रिंग सेल्स, दे आर ऑल्सो सीन इन द इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। मतलब जो अपन ने CDH1 जीन जो पढ़ा अपन ने, लॉस ऑफ ई कैथरीन, उनके कैंसर्स में अपने को सिग्नेट रिंग सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एग्जांपल सिग्नेट रिंग सेल वुड बी सीन इन इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा ब्रेस्ट एंड ऑल्सो दिस diffuse gastric cancer, okay, and it is also seen in the Krukkenberg ovary tumor. Signet ring cells is also seen in the Krukkenberg ovary tumor, ये याद रखना है, ठीक है। Krukkenberg ovary tumor है, उस पर भी सिग्नेट रिंग सेल्स देखेंगे। अब इसके स्प्रेड की बात करते हैं। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा मेटास्टेसिस करता रहता है सेवरल पोजीशंस में, तो कहाँ कहाँ पे ये स्प्रेड करेगा या मेटास्टेसिस करेगा, ठीक है। तो अगर ये पाउच ऑफ डगलस में चला गया तो ब्लमर शेल्फ हो जाएगा, तो इसका नाम होगा ब्लमर शेल्फ। ओवरी में चला गया तो गैस्ट्रिक क्रकनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। फिर अगर पेरी अम्बिलिकल नोड्यूल में जा रहा है तो सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, ठीक है, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। फिर अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड में जा रहा है तो आयरिश नोड नाम हो गया, ठीक है। और अगर लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में जा रहा है, ठीक है, तो वर्कोस नोड हो गया, विरचोस, ठीक है। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है माल्टोमा। माल्टोमा का दूसरा नाम है MZL, तो MZL इज़ मार्जिनल जोन लिम्फोमा। फिर जो माल्टोमा है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि एच पाइलोरी से होता है, जेनेटिकली ट्रांसलोकेशन होगा 11 और 18 का, ठीक है, 11-18 ट्रांसलोकेशन याद रखना है। माइक्रोस्कोपिकली अपने को LEL दिखेगा, लिम्फो एपिथेलियल लीजन्स, ओके। ऐसा दिख रहा है कि लिम्फोमा सेल्स आर, ऐसा दिखेगा कि लिम्फोमा सेल्स आर इन्वेडिंग द ग्लैंड्स, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ये लिम्फोमा सेल्स है, ये अंदर ग्लैंड की तरफ एंटर कर रहे हैं, और ये पूरा जो चीज़ है इसको LEL बोलेंगे, एंड इट इज़ सीन इन MZL, मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ठीक है, 11-18 ट्रांसलोकेशन। अब जिस्ट की बात करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, PYQ है, बहुत कॉमन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। GIST की बात करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ठीक है। सेल्स ऑफ ओरिजिन, सेल्स ऑफ कहाल या पेसमेकर सेल्स है, इसके अंदर म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशंस कौन से दिखेंगे, तो म्यूटेशन इसके अंदर CD117 सी किट दिखेगा, ठीक है। ये तो CD117 या सी किट जो है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज इन टायरोसिन काइनेस करेगा। और फिर PDGFR बीटा म्यूटेशंस दिखेंगे। फिर SDH है, SDH म्यूटेशन मतलब कि पीडियाट्रिक में GIST दिखेगा, SDH इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ट्रीटमेंट क्या है,
तो वही कि टायरोसिन काइनेस बढ़ रहा है तो उसको इनहिबिट करना है। अब वो क्या है, तो वो है इमाटिनिब जो CLL में देते हैं, CML में देते हैं, ठीक है, और इसको जिस्ट में भी देंगे। मोस्ट कॉमन साइट इज स्टमक। तो याद रखना है कि MZL में 11-18 का ट्रांसलोकेशन है, और जो जिस्ट है उसके अंदर एक तो जो ये C-KIT या CD117 उससे क्या हो रहा है कि उसके म्यूटेशन से टायरोसिन काइनेस में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो टायरोसिन काइनेस को अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए इमाटिनिब दिया। मतलब जो म्यूटेशन है उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये एंजाइम को कंट्रोल में ला सकता है। फिर PDGFR बीटा हो गया, SDH मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, तो S फॉर स्मॉल, तो ये बच्चों में करेगा, ठीक है, पीडियाट्रिक जिस्ट में करेगा। याद रखने की जो बैरेट्स है, ठीक है, तो इट इज प्री कैंसरस फॉर एडिनोकार्सिनोमा। मार्कर्स में मार्कर्स क्या क्या है, इसके 3 मार्कर है। रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं जो म्यूटेशन है वो वाला मार्कर हो गया, फिर CD34 हो गया, एंड डॉग 1 इज द मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर। रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं अपन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा के, ठीक है। तो एडिनोकार्सिनोमा में तो बैरेट रिस्क फैक्टर जो बना भी पड़ा, ठीक है, एंड एडिनो CA इज मोर कॉमन इन द लोअर 1/3, whereas squamous cell carcinoma is the more common in the इसके अंदर nothing gets absorbed और hallmark feature है कि fat is not absorbed, ठीक है। माल कैंसर जो अपर 2/3 जो है इसकी वजह से स्टीओटोरिया हो रहा है। स्टीओटोरिया हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, कैसा याद रखना कि पेशेंट इस हिस्ट्री के साथ आएगा कि स्टूल जो फ्लश नहीं हो पा रहा क्योंकि स्टूल के अंदर बहुत squamous cell carcinoma and overall भी वही तो इसलिए बल्कि फ्रॉदी फाउल common is स्टूल दैट कैन नॉट बी squamous cell carcinoma। बल्कि फ्रॉदी risk factor of squamous cell carcinoma of the esophagus is A, B, C, D, E। तो अल्कोहल, साथ में स्मोकिंग आ गया, फिर बेवरेज, सीलियाक, विपल्स डिजीज, ड्रग्स, रेडिएशन, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ह्यूमन पैपिलोमावायरस, टाइलोसिस पाल्मारिस, प्लांटारिस, थिकनिंग ऑफ आर्म्स एंड सोल्स, मेन तो हॉलमार्क फीचर प्लमर विंसन सिंड्रोम PYQ डिजीज आता है, ठीक है। ठीक है। इसका दूसरा नाम है सिडोरोपेनिक डिस्फेजिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड इट इज पास नाम में आ गया सिडोरोपेनिक डिस्फेजिया, पॉजिटिव मतलब क्या है, या तो याद रखना है, पास पॉजिटिव बट डायस्टेज एनीमिया हो गया, सिडोरोप्लास्टिक मतलब सॉरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर इसोफेजियल वेब्स, इसलिए डिस्फेजिया हो रहा है, और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ठीक है, टंग में। तो फोम फिर आता है कैरेटिन पल्स, डायग्नोस्टिक है इसका, ठीक है। सीन इन ऑल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मतलब कोई भी कहीं का भी हो, मतलब लंग का हो कि इसोफेगस का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो, पास पॉजिटिव कैरेटिन पल्स तो दिखेंगे दिखेंगे, रेजिस्टेंट ठीक है। फिर बैरेट्स में दिखता है, बैरेट्स के स्लाइड में अपने को दिख रहा है बहुत सारे ग्लैंड्स बने हुए हैं, एक तो इसमें फोम सेल्स है, तो फोम सेल्स अपने को टीबी में भी मिलता है, ठीक है। तो टीबी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, रिस्क फैक्टर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे याद रखना कि जहां पे भी स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, विपल्स का डायग्नोसिस, उसके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनल कैनाल, पास 10 पॉजिटिव मैक्रोफेजेस इन द स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो यहां सब पे भी ह्यूमन पैपिलोमावायरस मैक्रोफेजेस दिख रहा है, ओके। इन द लेमिना प्रोप्रिया मोस्ट कॉमन कैंसर इज स्क्वेमस एंड लोअर 1/3 में मोस्ट कॉमन कैंसर इज नेगेटिव, तो दैट इज कंफर्म्ड ऑफ विपल्स ZN और ये फोम सेल्स के अंदर। और अगर फोम सेल्स के अंदर ZN स्टेन पॉजिटिव है तो टीबी है, एज सिंपल एज दैट। फोम सेल्स में अगर पास 10 पॉजिटिव है बट ZN नेगेटिव तो विपल, फोम सेल्स में ZN पॉजिटिव तो टीबी, ओके। सीलियक डिजीज़ की बात करते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। वही एंटेरोपैथी मतलब वही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसको एंटेरोपैथी बोलेंगे। तो इसके अंदर वही ग्लूटेन फूड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ग्लूटेन फूड का जो एग्जाम्पल है दैट इज BROW, बार्ले, राई, ओट्स एंड वीट। याद रखना R इज राई नॉट राइस, ओके। तो बार्ले, राई, ओट्स एंड वीट ये नहीं खा पा रहे हैं बिकॉज ग्लूटेन के अंदर एक होता है स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ग्लाइडिन, अल्फा ग्लाइडिन, ओके। अल्फा ग्लाइडिन जो होता है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फिर PYQ क्या एक चीज़ है जेनेटिकली, तो इन इंडिविजुअल्स में HLA-DQ एंड DQ8 पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। CD4T एंड CD8T सेल्स बोथ आर इन्वॉल्व, हो गए CD4T एंड CD8T सेल्स बोथ। फिर क्या होता है ना, एंटीबॉडीज जो बन रहे हैं इसमें अपनी बॉडी में, ठीक है, तो वो IgA टाइप की बन रही है। और IgA टाइप में कौन सी, तीन टाइप की है कि एक है एंटी ग्लाइडिन, एक है एंटी एंडोमाइसियल और एक है एंटी TTG। TTG मतलब कि ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडी, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस, ओके। TTG मतलब टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस। तो 3 एंटीबॉडीज़ हो गई, ठीक है। हम लोग कोई भी एंटीबॉडी बनती है उसके पीछे अपन एंटी नाम लगाते ही हैं, तो एंटी याद रखो ना रखो वो एंटी लगता ही है। तो मतलब ये है कि ग्लाइडिन, एंडोमाइसियल और TTG की बन रही है, ठीक है। अब बात करते हैं वही क्या हो रहा है कि इसमें ब्रो कंजप्शन कर रहे हैं अपन ब्रो का, तो एंटीबॉडी बन रही है तो डुओडिनम को अटैक करे, और डुओडिनम में अपना ये, तो अब जो डुओडिनम को अटैक करेगा, ठीक है, एंटीबॉडी जो बनी है, तो डुओडिनम से अपना ये निकलता है, ये अपना क्या होता है,
आयरन एब्जॉर्प्शन होता है। तो डुओडेनम, तो अपन यही बात कर रहे हैं कि इसमें एक तो अपन मार्च क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में विलाई होता है तो एंटीबॉडी अटैक करेंगे विलाई को, तो अब एट्रोफस विलाई विलियस एट्रोफी हो गई, ठीक है। विलाई की एट्रोफी हो गई, विलस एट्रोफी। क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होता है, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। और अपना ये हो जाएगा इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, आर प्रेजेंट। मतलब ऐसे तो दोनों ही होते हैं CD4 CD8, ठीक है, लेकिन ये जो मार्च क्लासिफिकेशन है इसके अंदर इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट दैट इज अट CD8 T सेल, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट, ठीक है, CD8 T सेल्स आर प्रेजेंट। और एक और है कि ओवरऑल थिकनेस सेम है, क्यों? क्योंकि पहले क्रिप्ट्स थे नॉर्मल में और विलाई थी। अब क्या हो गया कि विलाई तो फ्लैट हो गई लेकिन क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया हो गया, तो ओवरऑल थिकनेस सेम रही। और याद रखने के जैसे कि डुओडेनम है तो उससे अपना आयरन एब्सॉर्ब होता है। अगर डुओडेनम को अटैक कर दिया, ठीक है, तो ऑफकोर्स आयरन एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी, इट वुड बी हैम्पर्ड, ठीक है। फिर सीलियक डिजीज़ की बात करते हैं। अवॉइड ट्रीटमेंट इज अवॉइड ब्रो फूड्स, रिप्लेस ब्रो फूड्स विद राइस एंड मेज। क्विनोआ भी एक राइस का अल्टरनेटिव कुछ टाइप है उसका, ठीक है। तो और स्टीरॉइड्स। फिर दिस पेशेंट्स हैव अ रिस्क ऑफ कैंसर दैट इज EATL, एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा। क्लिनिकल फीचर्स में 4D, डायरिया, डुओडेनम। डुओडेनम मतलब कि आयरन एब्जॉर्प्शन हैम्पर्ड है तो IDA हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। स्किन में क्या होता है? स्किन में लाइक IgA रिलेटेड जो है तो हर्पेटिफॉर्म, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। तो मान लो अगर किसी को सीलियाक है तो एक तो GIT पे तो ये असर हुआ, और जो IgA एंटीबॉडीज बनी 3 जो थी, जो ग्लाइडिन है, TTG है और एंडोमाइसिल है, ठीक है। तो जो भी IgA की टाइप है उससे स्किन पे भी इफेक्ट होगा, जो होगा डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। और जो चौथा D है दैट इज डेप्सोन। डेप्सोन वही अपन डर्मेटाइटिस के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 क्लिनिकल फीचर्स है जो निमोनिक है, 4Ds। अब बात करते हैं अपन एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी की, ठीक है। तो एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी, एनवायरमेंटल ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल स्प्रू, ठीक है। टोटल इंटेस्टाइन अफेक्टेड होता है, कॉज इज E. coli। इंटेस्टाइन अफेक्टेड इज डुओडेनम, इलियम, जेजुनम। अब इलियम है तो B12 हो गया ख़त्म, ठीक है। जेजुनम में अपना फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और डुओडेनम में आयन होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। और अब B12 फॉलिक एसिड कम है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। आयरन डेफिशिएंसी से IDA हो गया। ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक्स है, E. coli है, रिस्क ऑफ कैंसर नहीं है, ठीक है। फिर एक INI का स्पेसिफिक टॉपिक है दैट इज माइक्रोविलस इंक्लूजन डिजीज़, ठीक है। मायो 5B जीन म्यूटेशन है, मायो 5B। क्लिनिकल फीचर्स डायरिया। IHC मार्कर्स इसके 2 हैं, विलिन प्रोटीन प्लस, विलिन प्रोटीन इज पॉजिटिव, ठीक है, विलिन प्रोटीन और CD10, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में अपने को दिखा कि जो विलाई है, ठीक है, वो एक ही रो में है, और जो अंदर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको पुश किया गया है, उनको इंक्लूड किया गया है फोर्सफुली, ठीक है। ऐसा अपने को दिखेगा माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस पे, एग्जामिनेशन पे। बात करते हैं क्रिप्टोस्पोरिडम की, ठीक है। तो ये जो जिससे होता है ये जो कॉक्सीडियन पैरासाइट है, ठीक है, कॉक्सीडियन पैरासाइट है। INI 19 का क्वेश्चन है। अब क्रिप्टोस्पोरिडम की बात करते हैं। तो क्रिप्टो मीन्स टू हाइड, ठीक है। तो एक ऑक्सीडेंट पैरासाइट है, ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट अलोंग द ब्रश बॉर्डर, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं ब्रश बॉर्डर पे लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडम। फिर बात करते हैं जियार्डिया लाम्बलिया की। तो ये या तो पियर शेप्ड है, ठीक है, और अगर साइड से देख रहे हैं अपन तो फिर सिकल्स शेप दिखेंगे अपने को। तो साइड से सिकल शेपेड और एकदम फुल फेस में पियर शेप्ड, और ये दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लूमेन, ऐसे लूमेन के अंदर दिख रहा है अपने को। तो जियार्डिया लाम्बलिया फॉलिंग लीफ मोटिलिटी, ल्यूमिनल ऑर्गेनिज्म, और पियर और सिकल शेपेड। तो जियार्डिया लाम्बलिया की बात कर लिया, ठीक है, ल्यूमिनल ऑर्गेनिज्म है। फिर अब अल्सरेटिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ठीक है, गुड टू नो टॉपिक है। तो अगर TB है तो ट्रांसवर्स अल्सर है, T फॉर ट्रांसवर्स। और ठीक है, टाइफाइड भी T है, लेकिन याद रखना है कि TB में ट्रांसवर्स अल्सर है, ठीक है। एंड टाइफाइड में लॉन्जिट्यूडनल अल्सर है, ठीक है। तो टाइफाइड में लॉन्जिट्यूडनल अल्सर हो गया। फिर अमेबिक अल्सर, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होगा, फ्लास्क शेपेड अल्सर है, ठीक है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉजेस अमेबिक अल्सर दैट इज़ फ्लास्क शेपेड। अब बात करते हैं अपन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ की, ठीक है।
तो जो IBD है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है, इसके अंदर क्रॉन्स और ये आता है अपना UC, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो क्रॉन्स के अंदर क्या है, तो स्किप लीजन्स हैं और स्किन पे नोडुल्स भी फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन इन इलियम, इलियम में है मोस्ट कॉमनली। स्ट्रिंग साइन दिखने को मिलेगा रेडियोलॉजिकली, ठीक है, स्ट्रिंग साइन एक क्वेश्चन है। और इसमें एसोसिएटेड विद एस्का, एस्का इज एंटी सेकेरोमाइसिस सेरेविजे एंटीबॉडी, ठीक है। तो एस्का पॉजिटिव है, एस्का मतलब 2 ए तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी हो गया, और SC मतलब सेकेरोमाइसिस सेरेविसे, तो ये हो गया, ये याद रखना है, एस्का पॉजिटिव है। फिर इसके अंदर ट्रांसम्यूरली इन्वॉल्व, ट्रांसम्यूरल मतलब कि ऑल फुल थिकनेस, पूरे अंदर से लेके बाहर तक सब लेयर इन्वॉल्व है, ठीक है। फुल थिकनेस एंटायर वॉल इज अफेक्टेड, तो रिजल्ट्स इन फिशर और फिशुला। वही पूरा लेयर अगर उड़ गया ऐसा कुछ है तो ऑफकोर्स एक पाथ बना देगा, तो वो फिशुला हो जाएगा या फिशर हो जाएगा। तो ये क्रॉन्स डिजीज़ है। रेक्टम इज पैड, ओके, रेक्टम इज पैड। माइक्रोस्कोपी पे नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा दिखेंगे अपने को, ठीक है, नॉन केजिएटिंग, क्योंकि ये दिख रहा है अपने को, ये वो गॉबलेट सेल्स दिख रहे हैं खाली खाली, और ये बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, तो ये जाइंट सेल हो गया, जाइंट सेल है तो ग्रैनुलोमा, तो नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। ये एक डिजीज़ आती है, बहुत कॉमन है, जिस पे मैंने 4-5 स्टार बनाया है, ठीक है। ये बहुत कॉमन इमेज है, क्रॉन्स की इमेज है। और क्रॉन्स का निमोनिक है सिस्टर मैक, ओके। तो S फॉर स्किन लीजन्स और स्किन नोडुल्स और ये अपना स्किप लीजन्स। I फॉर इलियम में प्रेजेंट है। फिर S फॉर स्ट्रिंग साइन, ठीक है। फिर T फॉर फुल थिकनेस है या ट्रांसम्यूरल देख लो अपन, ठीक है। और MAC, तो M मतलब माइक्रोस्कोपी में जो दिख रहा है, A मतलब एफ्थस अल्सर, C मतलब कॉबलस्टोन अपीयरेंस, तो ये हो गया, ठीक है। तो ER मतलब कुछ भी कर सकते हो यार, फिशर या जो भी है। और ये एफ्थस अल्सर है विच इज़ द फर्स्ट लीजन। अब एफ्थस अल्सर मतलब क्या है कि प्रोग्रेसिंग है, और सर्पिंगियूनस अल्सर है बिकॉज स्किप लीजन्स है इसलिए, ठीक है। फिर कॉबलस्टोन अपीयरेंस है, एकदम कोई सांप के फैंग्स को स्केल्स जैसा दिख रहा है, कॉबलस्टोन अपीयरेंस एट द इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। क्रीपिंग फैट है आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन, तो ये हो गया। ऐसे ऐसे याद रखना, एफ्थस अल्सर, ठीक है। तो पहले एफ्थस अल्सर था जो फर्स्ट लीजन है, अब वही अगर अपन ने क्योर नहीं किया तो प्रोग्रेस करते करते सर्पिंगियूनस अल्सर हो जाएगा। तो अब इसमें इंटेस्टाइन में क्या क्या दिख रहा है अपने को, एक तो एफ्थस जो फर्स्ट लीजन है वहाँ से सर्पिंगियूनस हो गया। फिर अगर बाहर का आउटसाइड अपीयरेंस देखेंगे इंटेस्टाइन का, तो ऐसा लगेगा कि हर जगह फैट आ गया है, कवरिंग बाय फैट ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है। तो क्रीपिंग फैट हो जाएगा इसका, ठीक है, क्लिनिकल फीचर। लेकिन अगर इनसाइड देखेंगे अपन तो कॉबलस्टोन अपीयरेंस दिखेगा। अब बात करें जो क्रॉन्स है तो वो क्यों होता है, तो क्रॉन्स इज बिकॉज ऑफ अ साइटोकाइन दैट इज TNF अल्फा। तो वही TNF अल्फा का अपन इनहिबिटर या जो है वो दे देंगे अपन, तो दैट इज़ इन्फ्लिक्सीमैब, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में इन्फ्लिक्सीमैब दे सकते हैं या स्टीरॉयड दे सकते हैं। इन्फ्लिक्सीमैब इज़ अ एंटी TNF अल्फा। अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, इसके अंदर सूडो पॉलिप होगा। सूडो पॉलिप मतलब कि वो पॉलिप नहीं, बट इट वुड बी बिकॉज ऑफ द रीजनरेटिंग म्यूकोजा, ठीक है। रीजनरेटिंग म्यूकोजा का मतलब क्या है ना कि जहाँ जहाँ पे अल्सर्स हैं, ठीक है, तो दो जैसे कि कोई अल्सर है ऐसे, तो ये कंटिन्यूस लीजन है इसके अंदर, तो कई कई जगहों पे म्यूकोजा है ना ज़्यादा बनेगी, रीजनरेट करेगी अपने आप, ताकि वो अल्सर वाला जो जगह है उसको हाइड कर सके, ठीक है, उसको कवर अप कर सके, मतलब हीलिंग प्रोसीजर है। तो ऊपर ऊपर बीच बीच में अपने को म्यूकोजा ज़्यादा दिखेगी, तो दैट वुड लुक लाइक अ पॉलिप, तो वो हो गया सूडो पॉलिप बिकॉज इट इज़ नॉट एन एक्चुअल पॉलिप। तो अल्सर्स विद सूडो पॉलिप, तो ये रीजनरेटिंग म्यूकोजा है, कंटिन्यूस लीजन है इसके अंदर, ठीक है। ऑफन रेक्टम इज इन्वॉल्व, ठीक है, रेक्टम पूरा इन्वॉल्व है इसके अंदर, और रेट्रोग्रेड इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, ठीक है, रेक्टम से इंटेस्टाइन में जा रहे हैं। बैक वॉश इलाइटिस है, आइलाइटिस, ये याद रखना है, बैक वॉश आइलाइटिस। लेड पाइप अपीयरेंस है, मतलब कि हॉस्टेशंस होते हैं नॉर्मल में, तो अब UC के अंदर बात करें तो वो लेड पाइप हो गया, लॉस ऑफ हॉस्टेशंस हो गया, ठीक है। ये इमेज जो है रेडियोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट है। और बैक वॉश इलाइटिस आइलाइटिस याद रखना है। और इसके अंदर इम्यूनिटी में P अंक का पॉजिटिव है। PSC जो है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, वो भी एसोसिएटेड होता है काइंड ऑफ UC के साथ, दैट इज ऑल्सो P अंक का पॉजिटिव। एंड कॉम्प्लिकेशन इज टॉक्सिक मेगाकोलॉन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर है। ये जो कैंसर का जो रिस्क है सेम है UC और क्रॉन्स दोनों में। स्मोकिंग प्रोटेक्टिव है, और ट्रीटमेंट के अंदर 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंड 6 मर्केप्टो प्यूरिन देते हैं, ठीक है। और क्रॉन्स के अंदर S का पॉजिटिव है और P का भी पॉजिटिव, लेकिन 11% ही है।
अल्सरेटिव के अंदर पीएन का मोस्ट कॉमनली एंटीबॉडी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब पीएन का दोनों में होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूसी में होता है। और जो एस का है वो क्रॉन्स में नहीं, वो यूसी में नहीं होता, वो सिर्फ क्रॉन्स में होता है। पॉलिप्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब ये सब इंटेस्टाइन के अंदर देखा जाएगा, जितने भी पॉलिप्स की बात हो रही है अब। तो इसके अंदर दो चीज़ होंगी। तो इसमें क्या याद रखना है कि हाइपरप्लास्टिक तो जो पॉलिप्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर है तो कोई नियोप्लास्टिक होगा, कैंसरस मतलब प्री कैंसरस होगा, या कोई बिनाइन होगा मतलब नॉन नियोप्लास्टिक होगा, ठीक है। तो अब नॉन नियोप्लास्टिक के अंदर दो चीज़ें आती है, हाइपरप्लास्टिक और हमाटोमेटस, ठीक है। तो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप और हमाटोमेटस के अंदर पूरा टेबल है, 6 टाइप के आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक है नियोप्लास्टिक जो प्री कैंसरस है, दैट इज़ सिसाइल सीरेटेड एडिनोमा। तो जो सिसाइल सेरेटेड एडिनोमा है, ठीक है। तो अब दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ये स्पेसिफिक आया ना ही टॉपिक है। तो जो हाइपरप्लास्टिक है, तो हाइपरप्लास्टिक हो जाएगा, लो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, तो इसके अंदर क्या बढ़ जाएगा, अपन को दिख रहा है बहुत सारे क्रिप्ट हो गए, ठीक है। तो जो क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, वो एक के ऊपर एक ऐसा लग रहा है अपने को, ठीक है। तो ये हाइपरप्लास्टिक पॉलिप की बात हो रही है, हाइपरप्लासिया। एंड ल्यूमेन ऑफ क्रिप्ट्स जो है, तो एट द बॉटम आर राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो राउंड ल्यूमेन है, लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं तो सीरेटेड ल्यूमन होता जा रहा है, ठीक है। तो द ल्यूमन ऑफ द क्रिप्ट्स एट द टॉप इज इरेगुलर एंड देयर वुड बी सीरेशंस अलोंग द अपर पार्ट, ठीक है। तो ऐसा सीरेशंस बने हुए हैं, मतलब बेसिकली हाइपरप्लास्टिक में नीचे जो ल्यूमेन है वो राउंड है, और ऊपर जो है वो जो ल्यूमेन है वो इरेगुलर है और सीरेशन प्रेजेंट है, ठीक है, अपर पार्ट में क्वेश्चन है। और जो सिसाइल सीरेटेड एडिनोमा है, दैट इज प्री कैंसरस एंड सीरेशंस वुड बी थ्रू आउट एंड बूट शेप्ड क्रिप्ट्स वुड बी प्रेजेंट, लाइक बूट शेप्ड नीचे दिख रहा है अपने को, और सीरेशंस हर जगह पे ही हैं पूरे, ठीक है। सीरेशंस थ्रू आउट, दिस इज द प्री कैंसरस। एंड हमाटोमेटस पॉलिप, तो देर आर 6 पॉलिप्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। नीट में 3 साल से आ रहा है, 21, 22, 23 में, INI में 19, 21, तो एक एक लाइन रटी भी होनी चाहिए इसमें। तो जो पहला जो हमाटोमेटस पॉलिप की बात कर रहे हैं वो है जुवेनाइल रेक्टल पॉलिपोसिस। क्वेश्चन आता है इस पर, जुवेनाइल रेक्टल पॉलिपोसिस कैसे याद रखना है। जुवेनाइल बच्चों में लेस देन 5 ईयर ओल्ड, रेक्टल मतलब रेक्टल PR ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग PR होगा, पर रेक्टम ब्लीडिंग होगा, और पॉलिपोसिस पॉलिप है इसलिए। एंड डिजिटल क्लबिंग प्रेजेंट है, इसका डिफेक्ट याद रखना है, म्यूटेशन कौन से जीन में डिफेक्ट है। तो जुवेनाइल मतलब लेस देन 5, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स है वुड भी लेस देन 5, ठीक है। तो SMAD2, SMAD4, तो वही 3 जीन है, SMAD2, SMAD4, BMPR1, ठीक है। और सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स ऑन माइक्रोस्कोपी, लाइक क्या है सिस्टिकली, सिस जो है वो बहुत डायलेट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखने की, ये हिस्टोपैथो इमेज पर अपन नहीं पहचान पाएंगे, इसके लिए अपने को स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री पता होनी चाहिए पेशेंट की, उसके बेसिस पे अपन क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते अपन प्यूड्स जैगर्स पॉलिप, इसका निमोनिक है PJ, हुई प्यूड्स और जैगर्स। तो P से मतलब कि पिगमेंटेशन, ये लिप्स में लोअर लिप पे म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन दिख रहा है, इसको एग्जामिनस क्रश बोलते हैं, हर बार यही फोटो आती बच्चे की, ठीक है। तो म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन है। फिर J से जेजुनल पॉलिप्स, सबसे कॉमन जेजुनम में होगा, ठीक है। और जो पॉलिप के अपन हिस्टोपैथो देख रहे हैं अपन माइक्रोस्कोपी पे, तो ये आर्बोराइजिंग है, ठीक है। आर्बोराइजिंग मतलब ये पूरा दिख रहा है अपने, क्रिसमस शेप पैटर्न टाइप दिख रहा है अपने को, ब्रांचेस निकली हुई है। और अगर ब्रांचेस को ध्यान से देखें अपन, ठीक है, तो ये क्रिसमस मतलब इसको ही आर्बोराइजिंग है, क्रिसमस ट्री पॉलिप बोलेंगे। और जो ये जो ब्रांचेज हैं, जो सेकंड इमेज है, ठीक है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। और जो जीन है वो है STK11, या दूसरा नाम है LKB1 जीन। तो इसका निमोनिक 11 रखना है, 11 PJ। तो बिकॉज इट अफेक्ट्स इन चिल्ड्रन मोर देन 11 ईयर्स, जीन में भी 11 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। सेम नाम है STK11 और LKB1 जीन। काउडन सिंड्रोम की बात करते हैं, 528 पेज नंबर में भी दे रखा है। P10 सिंड्रोम, P10 है, ठीक है। P10 जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 10, 4-5 चीज़ें कराता है काउडन, ठीक है। निमोनिक के शायद काउडेन ऐसा कुछ है इसका। तो पॉलिप है, एंडोमेट्रियल कैंसर, थायराइड कैंसर, ट्रिकीलेमोमा मतलब हेयर का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। फिर बनियन रूवल काबा राइली सिंड्रोम। तो इतना बड़ा नाम है, पढ़ते पढ़ते ही मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, तो इसमें वही पॉलिप्स और मेंटल रिटार्डेशन, जीन भी P10 है। फिर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये भी दे रखा है 553 पेज नंबर पे पूरा उसका, वेस्कुलर वाले शायद पैथोलॉजी या कार्डियक में, ठीक है, एसोसिएटेड विद रेब्डोमायोमा। एंड 2 जीन है, TSC1 एंड TSC2, TSC1 located on chromosome 9 and TSC2 located on chromosome 16.
फिर होता है क्रॉनकाइट कैनेडा सिंड्रोम। ऐसे याद रखना है, कोई कनाडा जा रहा है तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, उसको पीआर नहीं मिलेगा। पीआर मतलब जो परमिट होता है, ठीक है। और ये एक ही जो जितने पॉलिप्स पड़े अपन ने हमाटोमेटस पॉलिप, इसमें एक ही पॉलिप है जिसमें किसी का कोई जेनेटिकली लेना देना ही नहीं है, तो इट इज़ नॉन हेरिडिटरी, ठीक है। नॉन हेरिडिटरी इंटेस्टाइनल हमाटोमेटस पॉलिप है ये, ठीक है। तो खुद का पीआर, क्योंकि अपने कोई सेटिंग नहीं जैक नहीं पापा मम्मी से, तो खुद का पीआर अटेंड करते करते 50 साल हो ही जाएंगे। 50 साल हो जाएंगे अपने को, तो क्या होगा, अपना हेयर लॉस हो जाएगा, नेल का पिगमेंट उड़ जाएगा और नेल की एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। तो वही इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, तो पॉलिप्स होगा, हेयर लॉस होगा, स्किन पिगमेंटेशन एंड नेल एट्रोफी, तो ये चीज़ हो गया। अब अपन बात करते हैं एडिनोमा की। जो अपन नियोप्लास्टिक के अंदर एडिनोमा पढ़ा, ठीक है, वो एडिनोमा का मतलब भी होता है प्री कैंसरस। तो इसमें क्या क्या है, तो जैसे कि पहला है ट्यूबुलर एडिनोमा, दूसरा है विल्लस एडिनोमा, तीसरा है दोनों ट्यूबुलो विल्लस एडिनोमा, तो 3 है, ठीक है। तीसरा में मिक्सचर हो गया। जो ट्यूबुलर एडिनोमा तो वही ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, विल्लस के अंदर विलन याद रखना है, तो विलस एक विलन है, ठीक है। इसके अंदर विलाई बहुत प्रेजेंट है, ठीक है। तो विलस एडिनोमा में फिंगर लाइक विलाई, तो इट हैज़ द मैक्सिमम रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल कैंसर। मैक्सिमम जो प्री कैंसरस कंडीशन है, मैक्सिमम रिस्क है, ठीक है, वो ऑफ इंटेस्टाइनल कैंसर। फिर आता है फैप, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, FAP, तो F हटा दो, एक C ऐड कर दो, मतलब फैप का APC कर दो, तो APC जीन है, ठीक है, ऑन क्रोमोसोम 5q, इसकी वजह से हो रहा है। और रिस्क ऑफ कैंसर इज 100%। अगर 100 पॉलिप दिख गए अपने को, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 100 पॉलिप्स होता है FAP में, मतलब फैप कर रहे हो तो आपको कैंसर 100% होना ही है, ठीक है। फिर एक क्लासिकल फैप होता है। क्लासिकल फैप मतलब कि पॉलिप्स है और कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफी हो गई है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की। जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई, कंजेनाइटल। तो अपन ने फैप पढ़ा, ठीक है, जो APC जीन है, ठीक है, और क्रोमोसोम 5q पे एक PYQ है, 100 पॉलिप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बाकी जो अपन अब 3 इसके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तीनों में फैप तो है ही, मतलब जैसे क्लासिकल फैप जो था, फैप प्लस कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफी ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये क्लासिकल फैप हो गया। फिर टर्कॉट, तो किसी ने टर्बन पहना दी, टर्बन का माथे पे पहनेंगे तो ब्रेन में ट्यूमर्स हो जाएगा, मतलब पॉलिप्स तो है ही, फैप तो है ही, क्लास जो है फ्लैप मतलब फैप जो है, फैप तो है ही कोलॉन में, ठीक है, प्लस ब्रेन ट्यूमर्स होगा। टर्कॉट सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, कौन से मेडुलोब्लास्टोमा, ग्लायोब्लास्टोमा। टर्कॉट सिंड्रोम में इट इज़ फैप प्लस ब्रेन ट्यूमर्स, मेडुलोब्लास्टोमा एंड ग्लायोब्लास्टोमा, ओके। फिर गार्डनर सिंड्रोम में क्या करता है कि गार्डनर है, उसके पास 100 पॉलिप्स हो गए, मतलब फैप है, और वो एक एक लेयर निकाल रहा है, एक लेयर अफेक्ट हो रही है, तो क्या जिसकी मान लो स्किन लेयर अफेक्ट हो रही है, तो अपना हो गया ये सेबेशियस सिस्ट हो गया। फिर नीचे फाइब्रस टिश्यू कुछ हो रहा है, तो फाइब्रोमास हो गया। फिर बोन पे आ गए, बोन एंड टीथ साथ में रखना है, तो ऑस्टियोमा हो गया, और सुपर न्यूमेररी टीथ, ठीक है, ये PYQ है। तो गार्डनर सिंड्रोम, इसके अंदर फैप, सेबेशियस सिस्ट, फाइब्रोमा, ऑस्टियोमा, सुपर न्यूमेररी टीथ, तो ये जो है, ये चारों चीज़ें, फैप, क्लासिकल फैप, टर्कॉट और गार्डनर, ठीक है, ये सब ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्योंकि अपन ने ऑटोसोमल डोमिनेंट में पढ़ा था, ही इज़ अ वेरी पावरफुल डोमिनेंट फादर, ठीक है। तो वही F से फादर से वो था, फैप वाला था। बात करें अपन इंटेस्टाइनल कैंसर की, इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा की, तो सपोज अभी एडिनोमा है, ये सब है। अब इनका प्रोग्रेसिंग स्टेज जो होगा वो कैंसर होगा, तो एक दिन में कैंसर नहीं होता इंटेस्टाइनल वाला, धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ मल्टी स्टेप कार्सिनोजेनेसिस, लाइक पहले नॉर्मल है, फिर रिस्क पे आ गया, फिर एडिनोमा हो गया। तो एडिनोमा दिख रहा है अपने को बिनाइन हो रहा है अभी ये, तो ये धीरे धीरे कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अपन को दिख रहा है कि कैसे कार्सिनोमा में बेसमेंट मेम्ब्रेन को इसने पूरा क्रॉस कर दिया, पहले क्रॉस नहीं किया था, बस एक ग्रोथ था, एडिनोमा था, ठीक है, ये एक एडिनोमा था, ठीक है। और फिर इसने कैंसर करा दिया पूरा, है ना। तो पहले नॉर्मल है, फिर एडिनोमा, फिर कार्सिनोमा। और निमोनिक क्या है इसका, म्यूटेशंस में 3 म्यूटेशन है इसका निमोनिक, AK53, A फॉर APC जीन म्यूटेशन, K फॉर KRAS म्यूटेशन, एंड फिर 53, तो P53 का म्यूटेशन। तो P53 के साथ साथ ये 2 म्यूटेशंस भी होंगे इंटेस्टाइनल कैंसर्स में, SMAD2 एंड SMAD4। तो SMAD2, SMAD4। डायग्नोसिस कैसा है, तो बेरियम इनिमा इंपॉर्टेंट, IBQ है। एप्पल को डिफॉर्मिटी दिख रही है अपने को, ठीक है, एप्पल को डिफॉर्मिटी दिख रही है। ट्यूमर मार्कर इज CEA, ठीक है, कैंसर नियोप्लाजिया में पढ़ रखा है, CEA कोलॉन कैंसर, तो CEA फॉर कोलॉन, ठीक है। और ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग होगा, ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग इन द स्टूल, मतलब कि बहुत छोटा छोटा ब्लड आएगा, पेशेंट को पता नहीं चलेगा और स्टूल में दिखेगा भी नहीं, तो ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग इन द स्कूल, हिडन या लिटल। तो ये कैसे अपन पता कर सकते हैं, तो इट इज़ बाय गुएक टेस्ट, GUI
AUC, मतलब गुआक टेस्ट, नाम में गु है तो वही स्टूल में कम ब्लड है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं। फिर आता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, PYQ है। इसका डायग्नोसिस पूछा था कि डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, तो इट वुड बी इमेज है, लेकिन इमेज से इतना नहीं पता चलता। तो इट इज़ मेनली ये थियोरी याद रखनी है कि डायग्नोसिस में न्यूट्रोफिल्स वुड बी सीन इन द मस्कुलरिस प्रोप्रिया। पूछते हैं कौन सा लेयर में दिखता है, ठीक है, और क्या दिखता है, तो मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर न्यूट्रोफिल दिखेगा, मसल्स के बीच में न्यूट्रोफिल दिखेगा। ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस है और अपना ये हो गया GIT।